નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 4ની અંદર આપણી વાર્ષિક પરીક્ષા હિન્દી વિષયનું જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું મોસ્ટ આઈએમપી સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું, જે તમારી આવનારી પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। મિત્રો, ધોરણ 4ની અંદર આપણી પરીક્ષા છે તે 11/4/2025ની શુક્રવારના રોજ પેપર લેવામાં આવશે, જે 40 ગુણનું પેપર હશે અને 2 કલાકની અંદર આપણી શાળામાં પેપર પૂર્ણ કરવાનું છે। તમારું પેપર તમારે મિત્રો જે તમારું પેપર આવશે તેમાં જ લખવાનું છે। અહીંયા વિદ્યાર્થીનું નામ, શાળાનું નામ, બેઠક નંબર અને વર્ગ હોય તો તમારો વર્ગ પણ લખવાનો રહેશે। હવે આપણે પેપરની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન नंबर 1 છે, सही विकल्प पसंद करके वाक्य लिखिए। जिसमें मित्रों पहला वाक्य है, हम खेल खेल रहा या रहे हैं, तो जवाब आवશે रहे हैं। तो हम खेल खेल रहे हैं, तो અહીંયા મિત્રો વાક્ય થશે हम खेल खेल रहे हैं। વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। તેવી રીતે બીજું વાક્ય છે, यह हाथी है, तो यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। तीसरा वाक्य है, वह कौवा है, उसका रंग काला है। एना पछी मित्रों चौथो वाक्य है, ये तितलियाँ हैं, इनके पंख रंग बेरंगी है। 5, मैं किसान हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों આવી રીતે આપણે વાક્ય બનાવ્યા। હવે પ્રશ્ન નંબર 2ની વાત કરીશું। નિમ્નલિખિત ગુજરાતી વર્ણો को हिंदी वर्णों में लिखिए। मित्रों અહીંયા ख આપેલ છે અને આપણે હિન્દીમાં આ રીતે લખાશે। જ તો હિન્દીમાં આ રીતે લખાય, ધ આ રીતે લખીશું, ભ આ રીતે લખીશું અને લ ને આ રીતે લખવામાં આવે છે। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 ઉપર જઈએ તો અહીંયા નિમ્નલિખિત અંકો को शब्द में लिखिए। तो મિત્રો અહીંયા 6 તો એને 6 કહેવાય, 9 તો એને આ રીતે 9 લખાય, ત્રીજું છે 11 તો એને 11 લખાય, 15 તો એને 15 લખાશે અને અહીં 19 છે, બરાબર, તો આપણે આ રીતે 19 લખીશું। प्रश्न नंबर 4 एनो अ है, शब्द का प्रयोग करके वाक्य में लिखिए। मित्रों यहाँ पहलू शब्द है कमल, तो वाक्य थशे कमल सुंदर फूल है। बीजू है पतंग, तो यह मेरा पतंग है। तीजू मकान, मकान का रंग हरा है। चौथो आकाश, आकाश में पंखी उड़ रहे हैं। 5 झूला, तो स्नेहा झूला झूल रही है। तो आ रीते वाक्य बनावीशुं। हवे आपणे जोईशुं प्रश्न 4 ब है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मित्रों यहाँ कोष्टकनी अंदर तमने जे शब्द आपेला छे तेनो योग्य वाक्यनी अंदर उपयोग करिए। तो पहलो वाक्य है, वह एक होनहार लड़का है। बीजू, क्या तुम मेरे लिए पानी लाएंगे। 3, हम रविवार को घूमने जाएंगे। 4, मैं कल बाजार जाऊंगा। 5, आप क्या कर रही हो। हवे आपणे प्रश्न 5 पर जईशुं। अपना परिचय लिखिए, जेमां पहलू है, मैं खलिया कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ, तो आवश्य जवाब मैं 4थी कक्षा में पढ़ता हूँ। छोकरो है तो पढ़ता हूँ, छोकरी है तो पढ़ती हूँ। बीजू, मैं खलिया नामक गाँव में रहता हूँ। तो मित्रों अहीं तमे जे गाम में रहता हो ए गामनुं नाम लखवानुं छे। मेरी माँ का नाम खलिया है, तो तमारी मातानुं नाम लखीशुं। चौथुं, मुझे खलिया खेलना पसंद है, जे तमने खेलवानुं पसंद हो, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बराबर, कबड्डी, खो खो, तो ये लखीशुं। 5, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जे बनवा चाहता हो ये तमे अहींया लखी शको छो। शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर, पायलट, बराबर, वैज्ञानिक। प्रश्न 6 पर जईशुं। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मित्रों यहाँ तमने रेखांकित अहींया आपेलुं छे लड़का, वाक्य है यह लड़का खा रहा है, तो लड़का है ए एनु आपणे लिंग परिवर्तन करिए तो लड़कानुं लड़की थाय, तो वाक्य बनशे यह लड़की खा रही है। बीजू, वह घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ानुं थशे घोड़ी, वह घोड़ी दौड़ रही है। त्रीजू, वह शिक्षिका बढ़ा रही है, तो शिक्षिकानुं थशे शिक्षक, वह शिक्षक बढ़ा रहा है। 4, वह मोर नाच रहा है, तो मोरनुं थशे मोरनी, तो वह मोरनी नाच रही है। 5, वह मेरा भाई है, तो मित्रों भाईनुं थशे बहन, वह मेरी बहन है। हवे आपणे प्रश्न 7 पर जईशुं। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। मित्रों सरस मजानुं एक चित्र गामनुं आपेलुं छे, जेनी अंदर वृक्ष छे, बंदर छे, गाय छे, छोकरी छे, मोर नाची रह्या छे, घर छे, पर्वत छे।
तो नारियळीना वृक्षों है। तो आनु वर्णन आप आ रीते करी सकीए। यह चित्र बहुत सुंदर है। इस चित्र में मोर नाच रहे हैं, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, एक सुंदर मकान है, गाय के पास बालिका खड़ी है। तो આવી રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ વાક્ય મિત્રો, ચિત્ર ઉપરથી વાક્ય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારું પેપર છે આવી શકે છે। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।